दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो उन्हीं प्रश्नों को आज बहुत अच्छे से कवर करेंगे। रुकिए, माइक लगा लेते हैं। जितने भी आज का प्रश्न हम लोग देखेंगे, सारे के सारे प्रश्न बोर्ड के लिए VVI है। सारे के सारे प्रश्न क्या है? तो बोर्ड के लिए VVI है। तो आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। और लेसन के नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। लेसन के नाम क्या है? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले इस लेसन को, जिस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ समीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ समीकरण। देखिए, आपको समीकरण बनाने तभी आएगा जब आपको कुछ मेन पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। अगर उस पॉइंट को अगर आप ध्यान पर रखते हैं ना, तो समझिए कि जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे 2 अंक में पूछे जाएंगे, चाहे 5 अंक में पूछे जाएंगे, पूरा गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप उनको 1 से 2 मिनट के अंदर में सॉल्व करके बैठ जाएंगे। चाहे वो क्वेश्चन 2 अंक का हो, चाहे वो क्वेश्चन 5 अंक का हो, लेकिन कुछ पॉइंट आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आज उन्हीं पॉइंट को देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है। तो सबसे पहले आता है योग। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कभी योग आ जाए, तो क्वेश्चन में कभी क्या आ जाए? योग। तो याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में योग आए ना, तो आपको x प्लस वाई लिखना है। क्या लिखना है? तो x प्लस वाई लिखना है। क्या लिखना है? x प्लस वाई लिखना है, जिसमें x क्या है? पहली संख्या। x क्या है? पहली संख्या। y क्या है? दूसरी संख्या। अगर क्वेश्चन में कभी भी योग कह दे, क्या बोल दे? योग कह दे, तो x प्लस का लिखेंगे, y लिखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में कभी अंतर कह दिया, क्वेश्चन में कभी अंतर कह दिया, क्वेश्चन में कभी अधिक कह दिया, क्वेश्चन में कभी कम कह दिया, क्वेश्चन में कभी ज्यादा कह दिया। अगर इस शब्द आपको देखने को मिल जाए, अगर इस शब्द आपको देखने को मिल जाए, तो क्या करेंगे? यहाँ पर x माइनस वाई कर देंगे, जिसमें से x का होगी पहली संख्या, y का होगी दूसरी संख्या। y क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या। चलिए इतना तो पता हो गया। कुछ समीकरण को पढ़ लेते हैं कि समीकरण में हम लोग कैसे x y का मान निकालेंगे, यानी उस समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से कैसे बनाएंगे। विलोपन विधि से कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। विलोपन विधि के समीकरण मान लेते हैं कि पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 12 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8 है। अब कहेगा क्वेश्चन में कहेगा कि x y के मान निकाले, x y के मान निकाले। तो देखिए, प्लस में y है, माइनस में y है, दोनों के दोनों का हो गया, कट गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2x, 12 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। 2 से कट जाएगा कितना बार में? 10। यानी x के मान का आ गया 10, x का मान का आ गया 10। अब देखिए, x के मान को उठाएंगे और इस समीकरण 1 में रख देंगे। कौन में रख देंगे? 1 में। तो 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 12 है। यहाँ पर हम लोग x का मान रखेंगे, तो x का मान 10 है, x का मान 10 है, y बराबर 12, प्लस में 10 है, उधर भेजेंगे तो काची में हो जाएगा? माइनस में। यानी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर 2। यानी कि आपका आंसर x का मान 10, y के मान 2। फिर इसको जोड़िए, 10 को 2 को 12 को, और 10 में से 2 गया 8 आ गया, 10 में से 2 आ गया 8 आ गया। अगर चाहते हैं कि आप इसको ट्रिक से बनाएं, अगर क्वेश्चन मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, तो इतना देखिए, अगर क्वेश्चन जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछे, जब भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे, तो देखिए इतना जरूरी नहीं, क्योंकि ना आपको तिलक लेना है, ना वहां पर दहेज आपको देना है। तो इतना सारा झंझट मत करिए। बस एक बार 12 है और एक बार क्या है? 8 है। तो एक बार जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए और एक बार घटा के 2 से भाग कर दीजिए। तो 12 को 8 को क्या होगा? 20/2, काट देंगे तो 10 हो जाएगा। 12 में से 8 जाएगा तो क्या होगा? 4/2, काट देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी एक बार मतलब कि एक
पहला मान 10 आ गया, x का मान होगा, दूसरा मान 2 आ गया, y का मान होगा। आप अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। एक प्रश्न और देखेंगे, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 24 है, x माइनस वाई बराबर 16 है। अब देखेंगे इसमें एक्स वाई का मान क्या आएगा। तो सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि प्लस में वाई माइनस में वाई दोनों का हो गया, कट गया। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x, जोड़ेंगे तो 2x, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40। तो 2 से काटेंगे कितने बार में, 20 बार में। x का मान, इसमें x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 20, x का मान 20। अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो जब x का मान 20 आ गया, तो x का मान जब 20 आ गया तो x का मान इस समीकरण में रख देंगे। तो हमारा समीकरण क्या है, तो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 24। x का मान देखेंगे क्या है, तो x का मान क्या है 20 प्लस वाई बराबर 24। प्लस में 20 है, उधर ले जाके घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा y के मान 4, क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा 4, y के मान 4। लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछा तो याद रखेंगे अपना ट्रिक, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो याद रखेंगे अपना ट्रिक। इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से बना देंगे, 30 से 40 सेकेंड में आंसर आ जाएगा, पूरा गारंटी के साथ है। एक बार जोड़ के दूसरे भाग, एक बार घटा के दूसरे भाग। फिर से सुनिए, एक बार जोड़ेंगे दूसरे भाग करेंगे, एक बार घटाएंगे दूसरे भाग करेंगे, एक बार जोड़ेंगे दूसरे भाग करेंगे, एक बार घटाएंगे दूसरे भाग करेंगे। तो क्या करेंगे 24 प्लस 16 बटा 2, 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 24 माइनस 16 बटा 2। तो इसको जोड़ेंगे तो 40 बटा 2 कितना आ जाएगा 20, x का मान आ गया। इसको घटाएंगे 8 बटा 2 कितना आ गया 4, यानी y का मान आ गया। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इस विधि से हम अपना आंसर बहुत कम समय में जल्दी से लगा के बैठ जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन को चालू करते हैं। क्वेश्चन को चालू करने से पहले इस बात को याद रखेंगे, अगर योग कहेगा तो x प्लस वाई, अंतर कह देगा, अधिक कह देगा, कम कह देगा, ज्यादा कह देगा तो x माइनस का हो जाएगा y हो जाएगा। तो अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम क्वेश्चन लाते हैं 1 नंबर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन बोला है कि दो संख्या मतलब एगो x हो जाएगा तो एगो y हो जाएगा। इतना बात याद रखेंगे, दो संख्या में पहली संख्या x तो दूसरी संख्या y, पहली संख्या x तो दूसरी संख्या y। देखिए क्या बोला है, योग दिया है 20, योग का दिया है 20, योग का दिया है 20, योग का दिया है 20 और अंतर दिया है 12। कितना दिया है, तो अंतर दिया है 12, अंतर कितना दिया है 12। अब आइए बबुआ, अब आइए तनी हमारे बातों पर जो बात बताए थे। अगर योग कहेगा तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई, अगर अंतर कहेगा तो क्या लिखेंगे x माइनस वाई। इस बात को आप एग्जाम हॉल में याद रखना, तब जाके क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी बन जाएगा। अब क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन बोला है योग का मतलब होता है x प्लस वाई बराबर 20 समीकरण 1। इसके बाद अंतर का मतलब होता है x माइनस वाई बराबर में 12 समीकरण 2। अब इसको विलोपन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई बराबर कितना है 20 है और x माइनस वाई बराबर 12 है। देखिए तो y का हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 16 बार में, x का मान 16 आ जाएगा, x का मान का आ जाएगा 16। अब समीकरण 1 में यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर जब हम रख देंगे तो y का मान का आ जाएगा, y के मान आ जाएगा 20 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी आपका राइट आंसर x के मान 16, y के मान का आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर है वही कि योग दिया है 40, योग कितना है 40, यानी कि x प्लस वाई का मान 40 है, x प्लस वाई का मान 40 है। अंतर दिया है 26, यानी कि x माइनस
x माइनस वाई का मान कितना है 26 है, x माइनस वाई का मान 26 है, x माइनस वाई का मान 26 है। और आप मुझे बहुत मतलब विश्वास है कि यहाँ से आप x y का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए कभी क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए ना, अगर कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये सब झंझट आपको नहीं करना है। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तब एक बार दोनों को जोड़िए, एक बार दोनों को जोड़िए, 2 से बटा कर दीजिए, एक बार दोनों को घटाइए, 2 से बटा कर दीजिए, जो भी आएगा पहला x का मान होगा, दूसरा y का मान होगा, ये वाला x होगा, ये वाला क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तब अब जोड़ लीजिए। अब देखिए जोड़ के कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 6 होगा, 4 2 6 हो जाएगा। इसको काट देंगे 33 बार में, इसको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14, फिर इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर एग्जाम हॉल में बहुत जल्दी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो संख्या का योग 50 है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, मेन पॉइंट ध्यान पर रखिए। योग दिया है 50, कितना दिया है 50, योग कितना है 50 हो गया। योग का मतलब बताएंगे आप, योग का मतलब होता है x प्लस वाई बराबर में 50, समीकरण ए। अब आइए यहां पर देखिए अधिक बोला है। अब चलिए हम जो पहले वाला बात बताए थे इस पर आइए कि हम पहले में क्या बताए थे। अगर क्वेश्चन अधिक आ गया तो हम अधिक के जगह पर क्या लिखेंगे x माइनस वाई, क्या लिख देंगे x माइनस वाई, क्या लिख देंगे x माइनस वाई लिख देंगे, क्या लिख देंगे x माइनस वाई। तो इसका अर्थ होता है x माइनस वाई बराबर में 20। अब हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ से x y का मान निकाल लेंगे। तो अगर x y का मान अगर निकाल लेंगे नहीं निकलेगा तो चलिए हम बता देते हैं x प्लस वाई बराबर 50, x माइनस वाई बराबर 20। अगर आप चाहेंगे तो y काट दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 2x, और 50 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। फिर इसको अगर हम काटते हैं तो 2 से कई बार में कट गया 35, यानी x का मान कितना आ गया 35, x का मान कितना आ गया 35। समीकरण 1 में आप मन करे तो 1 में, मन करे 2 में, कहीं पर भी रख सकते हैं। चलिए हम यहीं पर रख देते हैं 35 प्लस वाई बराबर का हो जाएगा 50। प्लस में है जाएगा तो उधर घटेगा, 50 में से 35 घटा देंगे, y का मान कितना आ जाएगा 15, y का मान कितना आ जाएगा 15। मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ना नहीं है, वहां पर बना के आना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन भारी है नहीं, बस कुछ शब्द को ध्यान पर रखना है, बहुत जल्दी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है। एक बार योग दिया है, एक बार योग दिया है 80, यानी x प्लस वाई का मान दे दिया है 80, और एक बार दिया है कि 40 अधिक है, तो अधिक का मतलब x माइनस वाई, अधिक का मतलब x माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 40। मुझे आशा है कि आप यहां से भी x y का मान निकाल लेंगे। अगर आंसर आ जाएगा तो कमेंट में आप लोग आंसर जरूर मतलब कि लिख देंगे कि इसका आंसर इतना आएगा। मुझे आशा है कि आप लोग जरूर इसको बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां से टाइप 2 चालू होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन सबसे पहले बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 क्या है अधिक है। एक बात बताइए, कक्षा 10, कक्षा का बोला है 10, कक्षा 10 यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, लड़का भी है और लड़की भी है, लड़का भी है लड़की भी है। यहाँ पर बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सबसे पहले आप लड़की की संख्या मान लीजिए x, लड़की की संख्या आप x मान लीजिए, और लड़कों की संख्या आप y मान लीजिए, लड़कों की संख्या y मान लीजिए। अब सुनिएगा,
बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी में बॉय भी आएंगे और गर्ल यानी लड़का और लड़की दोनों आएंगे, तो दोनों मिला के 10 गो है, यानी कि लड़कवा x और लड़की y दोनों मिला के कितना है 10 गो, कितना है 10 गो। अब थोड़ा ध्यान पर देखिए ना, यहाँ पर एक शब्द बोला है अधिक, और जबकि हम बताए कि अधिक का मतलब क्या होगा x माइनस वाई होगा, क्या होगा x माइनस वाई, बराबर में क्या लिखेंगे 4। मुझे आशा है कि यहाँ से आप x y का मान निकाल लेंगे, x का मान 7 आएगा, y का मान 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लेंगे कि x का मान क्या निकलेगा, y का मान क्या निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो सेम इसी के जैसा एक क्वेश्चन है कि कक्षा 7 के 40 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी हैं 40 विद्यार्थी, यानी कि लड़का x और लड़की y दोनों मिला के कितना है 40, दोनों मिला के कितना है 40 है। अब आइए यहाँ पर बोला है 24 अधिक, तो अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक के मतलब क्या होगा x माइनस वाई बराबर में 24, x माइनस वाई बराबर में 24। यहाँ से आप अपना इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। विलोपन विधि से सॉल्व करना है। एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए ना तो विलोपन से बनाना, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ से टाइप 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 cm अधिक है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना अधिक, जब भी अधिक को हम कह देगा ना x माइनस वाई, सारा के सारा एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न है। देखिए क्या बोला है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले बताइए कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसका लंबाई हम x मानेंगे, क्या मानेंगे x, और चौड़ाई को क्या मानेंगे y, क्या मानेंगे y। तो यहाँ पर बोला है कि 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर क्या है अधिक है। अगर आप इसको डायरेक्ट छोड़ भी सकते हैं ना तो आप डायरेक्ट अधिक का अर्थ बताएंगे क्या होता है, बोलिए अधिक का अर्थ क्या होता है x माइनस वाई बराबर में 4। समीकरण का हो गया 1, समीकरण का हो गया 1। अब सुनिए अर्ध परिमाप, तो आयत के अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत के अर्ध परिमाप क्या होता है। तो आयत का अर्ध परिमाप दिया है, आयत के अर्ध परिमाप दिया है कितना है 36 है। इसका फॉर्मूला होता है l प्लस बी यानी 36। तो l का मतलब लंबाई, b का मतलब चौड़ाई। तो लंबाई को x माने हैं, चौड़ाई को क्या माने हैं y माने हैं। अगर आप ना लंबाई चौड़ाई को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, l माइनस बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आंसर आपका आ जाएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना दे दिया है 36। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, l और b का मान यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन पर पूरा एकदम 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, चाहे फर्स्ट सीटिंग में मिले या सेकंड सीटिंग में मिले, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 हो। दो गो कोण को जोड़ेंगे, जोड़ने पर 180 हो, उसे कौन सा कोण कहेंगे संपूरक। तो यहाँ पर बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक। देखिए बार बार अधिक आ रहा है, इसका अर्थ होगा x माइनस वाई बराबर में 18, बराबर में 18, बराबर में 18। जब भी अधिक दिख गया तो x माइनस वाई लिखना है, जब भी अधिक दिख गया x माइनस वाई लिखना है। यहाँ पर संपूरक कोण बोल दिया है, तो संपूरक का अर्थ होता है कि दो कोणों का योग 180 हो, 180 हो। तो पहला कोण x, दूसरा कोण y, दोनों का योग 180 हो, दोनों का योग 180 हो। आइए अब इनको हम लोग विलोपन से बनाते हैं।
इनको समीकरण 1 मान लीजिए, इनको समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ भी मान सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 180 हो गया, x माइनस वाई बराबर 18 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई वाई कट गया, इसको जोड़ेंगे तो 2x, और इसको जोड़ेंगे तो 198, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 99 बार में। x का मान का आ जाएगा 99, x का मान का आ जाएगा 99। समीकरण 1 में मान रख देंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। यहाँ पर x का मान रखेंगे 99 प्लस वाई बराबर 180, ले जाके घटा देंगे तो आंसर का आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से सारे